अभी यहाँ हम लोग इस समय वन उत्पादकता संस्थान के मुख्य परिसर जो कि लालगुटवा में स्थित है, यहाँ हम लोग खड़े हैं। इस परिसर में वन उत्पादकता संस्थान के शिफ्ट होने से पहले ये संस्थान रांची में ही मांडर परिसर में स्थित था। इसके बाद ये मुख्य परिसर लालगुटवा का बना और ये परिसर जिस समय यहाँ बना ये एक्चुअली एक छोटी सी पहाड़ी नुमा हिलॉक जैसा था और यहाँ पे सिर्फ एक वृक्ष था। ये एक लाल रंग की छोटी सी पहाड़ी जैसा लगता था और यहाँ पे घास का एक ब्लेड भी नहीं था और केवल एक वृक्ष था, कम्प्लीटली डिन्यूडेड था। और 2006 में परियोजनाएं आईं और उन परियोजनाओं में स्पीसीज़ सूटेबिलिटी ट्रायल्स लगाए गए और विभिन्न राज्यों से, खासकर जो पूर्वी राज्य हैं वहाँ से वृक्ष की प्रजातियाँ लाई गईं और यहाँ पे लगाया गया। और इस परियोजना का लक्ष्य ये भी था कि जो डिग्रेडेड छोटा नागपुर भूमि है उसको कैसे हम फिर से हरा भरा कर पाएँ। तो ये भी इस परियोजना का एक लक्ष्य था और इस परियोजना के तहत लगभग यहाँ पे शुरुआत में लगभग 60 वृक्ष प्रजातियाँ लगाई गईं और कालांतर में धीमे धीमे यहाँ पे लगभग 200 वृक्षों की प्रजातियाँ यहाँ पे इस समय उपलब्ध हैं। और ये जो वॉकिंग ट्रेल है, अगर आप इसके थ्रू चलते हैं और आप देखेंगे कि अलग अलग प्रजातियां यहाँ पे लगाई गई हैं। यह जामुन का वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम सीजियम क्यूमिनी है। ये विशेषकर इसके फलों के लिए जाना जाता है क्योंकि इसके फलों और गुठली का उपयोग आजकल मधुमेह के रोगों में ब्लड को, शर्करा को कम करने के लिए किया जाता है। और इसकी लकड़ी का विशेष महत्व है क्योंकि ये जल निरोधी होती है, इसलिए इसका महत्व है क्योंकि इससे नाव और बड़े बड़े जहाज बनाए जाते हैं क्योंकि ये पानी में जल्दी खराब नहीं होते। यह अमरूद का वृक्ष है जिसका वैज्ञानिक नाम सीजियम गुआजावा है। यह मुख्यतः इसके फलों के लिए जाना जाता है। भारत में इसके बहुत से प्रजातियां पाई जाती है जिसमें इलाहाबाद सफ़ेद, लखनऊ 49, अर्का मृदुला हाफ केजी और आजकल एक विशाल अमरूद है जिसे जाइंट गुआवा भी कहा जाता है। ये दो तरह के होते हैं, एक लाल और एक सफ़ेद। किसी फलों में इसका बाहरी आवरण भी लाल होता है। ये अपने स्वाद के लिए जाना जाता है। इससे जेली, कच्चा और पका दोनों अवस्था में इसको हम लोग सेवन करते हैं। जो हमारे सामने वृक्ष है इसे जकरंडा कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम जकरंडा मिमोसिफोलिया है। इसे फर्न ट्री के भी नाम से जाना जाता है कि उनकी पत्तियां फर्न के आकार की दिखती है। ये अपने खूबसूरत नीले रंग के फूलों के लिए जाना जाता है। इसे एवेन्यू ट्री के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसे सड़कों किनारे और पार्कों में सजावट के लिए लगाया जाता है। इसे नीली गुलमोहर भी कहते हैं। यह सेमल का वृक्ष है जिसका वैज्ञानिक नाम बॉम्बेक्सिवा है। इसे लाल सेमल के भी नाम से जाना जाता है और इसे सिल्क ट्री कहते हैं क्योंकि इसके फलों से रेशा निकलता है जो सिल्क ट्री के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः तकिया, गद्दा और इस कुशन बनाने इत्यादि में किया जा सकता है। यह तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है और इस अपने आकर्षक फूलों के लिए भी जाना जाता है। इस कारण इसका उपयोग सड़कों के किनारे भी किया जाता है। यह मैदा छाल है जिसका वैज्ञानिक नाम लिट्सिया ग्लूटिनोसा है। इसमें फल छोटे छोटे दाने के आकार के होते हैं और इसके फूल पीले रंग के होते हैं। इसका मुख्य उपयोग, इसके छाल का उपयोग अगरबत्ती बनाने में किया जाता है। इसे मैदा छाल और पोजो के नाम से जाना जाता है। झारखंड के जंगलों में ये आसानी से पाया जाता है और इनके सभी वृक्षों में फूल नहीं पाए जाते। इस कारण इसके सभी वृक्षों में फलों का उत्पादन नहीं हो पाता है। यह महोगनी का वृक्ष है जिसका वैज्ञानिक नाम स्वीटेनिया महोगनी है। इसके 2-3 वैरायटी भारतवर्ष में पाए जाते हैं। ये अपने टिकाऊपन और मजबूत लकड़ियों के लिए जाना जाता है। एक टिम्बर क्वालिटी का पेड़ है और यह मुख्यतः अपने अच्छी गुणवत्ता के लकड़ियों के लिए जाना जाता है क्योंकि इनकी लकड़ियाँ काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होती है और इसमें पॉलिशिंग भी काफ़ी अच्छा होता है। इस कारण इसका उपयोग मुख्यतः बंदूक, रिवॉल्वर इत्यादि के और कृषि उपकरण के हैंडल बनाने में काम आता है और उच्च गुणवत्ता के फर्नीचर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वृक्ष है। यह जरूल का वृक्ष है जिसका वैज्ञानिक नाम लेगेस्ट्रोमिया स्पेसियोसा है।
इसे क्रेप मर्टल और जरूल के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्यतः इस खूबसूरत फूलों के लिए जाना जाता है और इसे एवेन्यू ट्री के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें अनेक तरह के फूल पाए जाते हैं जो खासकर गुलाबी और पर्पल कलर के होते हैं और कभी कभी सफ़ेद रंग के भी पाए जाते हैं। यह मुख्यतः एवेन्यू ट्री के रूप में पार्कों, सड़कों के किनारे और खुले स्थानों पर लगाया जाता है। इनका औषधीय महत्व भी है, इनके छाल और पत्तों का उपयोग भिन्न भिन्न बीमारियों में किया जाता है। यह मोरपंखी कहलाता है। इसका वैज्ञानिक नाम थूजा ऑक्सीडेंटल है। यह मुख्यतः सजावटी वृक्ष के रूप में लगाया जाता है। यह अपने कोणीय आकार के कारण देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। यह हमेशा लाइन में लगाया जाता है ताकि देखने में खूबसूरत लगे। इनसे तेल का भी निर्माण होता है जो अनेक प्रकार की बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है। यह कदम का वृक्ष है जिसका वैज्ञानिक नाम एंथोसेफलस कदम्बा है। यह तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है। यह इसका धार्मिक महत्व भी है। इसे कृष्ण भगवान से जोड़ा जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कृष्ण भगवान इस वृक्ष से बहुत लगाव रखते थे, इसलिए इसे हरि प्रिया भी कहा जाता है और एक कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान के पूजा में काम आता है। इसकी लकड़ियाँ काफ़ी हल्की होती है जिसका उपयोग मैच बॉक्स, पल्प इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। यह पार्कों और अन्य जगहों पर लगाने के लिए उपयुक्त वृक्ष है क्योंकि ये अत्यधिक छायादार होता है। यह बकैन का वृक्ष है जिसका वैज्ञानिक नाम मेलिया आजादी रखता है। यह तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष है। झारखंड में ये आसानी से पाया जाता है। गाँव में इसे विशेष रूप से लगाया जाता है क्योंकि इसकी पत्तियों का उपयोग चारा के रूप में किया जाता है। इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है और इससे अनेक प्रकार के कृषि यंत्र बनाए जाते हैं और हल्के फर्नीचर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पत्तियाँ नीम की पत्तियाँ जैसा होती है, नीम के गुण भी इसमें पाए जाते हैं और इनकी पत्तियों का उपयोग भी अनाजों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। यह कटहल का वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम ऑटोकार्पस हेटेरोफाइलस है। यह भारत में पाए जाने वाले किसी भी फलों से सबसे बड़ा फल होता है। ये लगभग 50 से 55 केजी के भी हो सकते हैं। इनकी पत्तियां काफ़ी गहरी हरी रंग की होती है और चारा के रूप में इसका उपयोग अत्यधिक होता है। इसे कच्चे और पके दोनों रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। कच्चे में इसका इस्तेमाल सब्जी बनाने के रूप में और पकने पर इसके कोह का इस्तेमाल खाने के रूप में खाया जाता है। दक्षिण भारत में इसके गोल्डन वैरायटी पाए जाते हैं जिनके कोआ का रंग पीला ना होकर गोल्डन कलर का होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। यह सेमल का वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम सीबा पेंटरेडा है। यह काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष है। गर्मियों में इसकी पत्तियां झड़ जाती है। यह मुख्यतः अपने फलों के लिए जाना जाता है क्योंकि इनके फलों से एक विशेष प्रकार का रुई का निर्माण होता है जिसे फ्लॉसेस कहते हैं, जिसका उपयोग मुख्यतः तकिया, गद्दा और अन्य प्रकार के कुशन बनाने में किया जाता है। इसके फूल चूँकि सफ़ेद होते हैं इसलिए कहीं कहीं पर इसे सफ़ेद सेमल और तने हरे रंग के होते हैं इसलिए इसे हरा सेमल के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष है और ये अपने रुई निर्माण के कारण इसे महत्व दिया जाता है जिसकी बाज़ार में कीमत लगभग 400 से 500 रुपये प्रति केजी होती है। इसे बीज द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है। यह वृक्ष शीशम की ही एक प्रजाति है जिसका वैज्ञानिक नाम डलबर्जिया लैटिफोलिया है। यह मुख्यतः अपनी टिकाऊ और मजबूत लकड़ी के लिए जाना जाता है। मजबूती, गुणों और अच्छे पॉलिशिंग के लिए जाना जाता है। इससे अत्यधिक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार के फर्नीचर का निर्माण किया जाता है। चूँकि यह झारखंड में बहुत कम मिलते हैं इसलिए इसकी संरक्षण की आवश्यकता है। हमारे संस्थान इसकी ओर हमेशा अग्रसर है और इसके बीज के द्वारा पौधों का निर्माण किया जा रहा है। यह रेन ट्री है। इसका वैज्ञानिक नाम समानिया समन है। यह मुख्यतः अपने खूबसूरत फूलों के लिए जाना जाता है। इसके फूल पाउडर पफ के समान होते हैं। भारत में पाए जाने वाले सभी वृक्षों में इसके जो छत्रक होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। इसके छत्रक के नीचे 4 से 5 हज़ार कुर्सियाँ लगाई जाती है। इनकी लकड़ियों का उपयोग अन्य प्रकार के फर्नीचर और वाद्य यंत्र में इसका उपयोग होता है। यह मुख्यतः सजावटी पौधे के रूप में जाना जाता है। यह आँखों का तारा है। इसका वैज्ञानिक नाम ट्राइकेलिया कैनरोइड्स है। यह साल के जंगलों में मुख्यतः पाया जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण वृक्ष नहीं है लेकिन इसे आँखों का तारा इसलिए कहा जाता है कि इनके फल जब पकते हैं और फट जाते हैं तो खुले आँखों की तरह दिखाई देते हैं, इस कारण इसे आँखों का तारा कहा जाता है। इसकी लकड़ी का उपयोग हल्के कृषि उपकरण और जलावन के रूप में काम आता है। यह रोरी का वृक्ष है जिसका वैज्ञानिक नाम मेलोटस फिलिपेंसिस है।
यह मुख्यतः अपने फलों के कारण जाना जाता है, क्योंकि इसके फलों के बाहरी आवरण में रोड़ी पाया जाता है, जिनके फलों को पकने पर, झाड़ने पर उनसे रोड़ी निकलती है, जिसका उपयोग हम लोग पूजा पाठ में किया करते हैं। पुराने ज़माने में इसी रोड़ी का उपयोग पूजा सामग्री के रूप में किया जाता है। झारखंड के जंगलों में आसानी से मिलता है और ये आसान बीजों द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है। इसे काजी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम ब्राइडेलिया रेडुसा है। झारखंड के जंगलों में ये आसानी से पाए जाते हैं। यह वृक्ष की मुख्य विशेषताएं यह है कि इनके तनों में मोटे मोटे कांटे पाए जाते हैं और इसके फल छोटे छोटे होते हैं, जो पंछियों और अन्य प्रकार के जीवों को खाने के काम में आते हैं। इसकी लकड़ी का कोई खास महत्व तो नहीं है। इसका मुख्यतः जलावन के रूप में उपयोग किया जाता है और ये झारखंड के साल के जंगलों में आसानी से मिलते हैं। यह तून का वृक्ष है, जिसका वैज्ञानिक नाम टूना सिलियाटा है। यह मुख्यतः अपने फर्नीचर की लकड़ी के लिए विख्यात है। ये काफ़ी टिकाऊ होता है और जल रोधी होने के कारण इसका काम नाव और बड़े बड़े जहाज बनाने और फर्नीचर बनाने में काम आता है। इसकी लकड़ी का रंग लाल होता है और इसके फल छोटे छोटे अंडाकार होते हैं, जिसमें 20 से 25 बीज पाए जाते हैं। यह मुख्यतः अपनी कीमती लकड़ियों, मजबूत, टिकाऊ और लाल रंग के कारण जाना जाता है। यह शीशम है, जिसका वैज्ञानिक नाम डलबर्जिया सिसु है। यह मुख्यतः इस टिम्बर क्वालिटी के लकड़ियों के उत्पादन के लिए लगाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसका उपयोग सड़कों किनारे अब सुंदरता के लिए भी लगाया जाता है। इसकी लकड़ी काफ़ी टिकाऊ और बहुत ही अच्छी होती है। इसे मुख्यतः लकड़ी के उत्पादन के लिए लगाया जाता है और इसका एक विशेष गुण है, ये जहाँ पर जल जमाव की स्थिति रहती है वहाँ भी इसके वृक्ष को नुकसान नहीं पहुँचता है। ये वहाँ भी आसानी से सहन कर सकती है, इसलिए इसका जल जमाव वाले क्षेत्रों और साधारण क्षेत्रों दोनों जगह इसका अच्छी तरह से पौधारोपण किया जा सकता है। इसे रक्त कंचन के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एडेंथेरा पैबोनिया है। यह मुख्यतः तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष है और इसका मुख्य आकर्षण है कि इसके बीज जो होते हैं एकदम रक्त के समान होते हैं, एकदम बहुत ही अच्छे लाल रंग के होते हैं, जिसका उपयोग ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। इसकी लकड़ी का कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी जलावन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह मुख्यतः अपने बीज के उत्पादन के लिए लगाया जाता है। इमली, इसका वैज्ञानिक नाम टैमेरिंडस इंडिका है। यह मुख्यतः अपने फलों के लिए जाना जाता है। यह तेज़ी से बढ़ने वाला सदाबहार वृक्ष है। इसके फल चपटे और लंबे होते हैं और उसके गुद्दे खट्टे मीठे होते हैं। ये दक्षिण भारत में इसका मुख्य उपयोग अनेक प्रकार के व्यंजन बनाने में किया जाता है, जैसे कि इडली, डोसा, रसम, और उत्तर भारत में इसका इस्तेमाल मुख्यतः चटनी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये खट्टे के अलावा इनकी एक प्रजाति मीठी भी होती है, जिसका भी बाज़ार में आसानी से उचित दाम मिल जाता है। यह मुख्यतः अपने फलों के उपयोग के लिए खेतों में लगाया जाता है। चकुंडी, इसका वैज्ञानिक नाम कैसिया सियामिया है। यह अपने तेज़ी से बढ़ने के कारण जाना जाता है। जहाँ पर खनन होता है उसमें इसका ज़्यादातर वृक्षारोपण किया जाता है और इसके पीले फूलों के आकर्षण गुणों के कारण यह सड़कों के किनारे भी लगाया जाता है। लेकिन मेरी मान्यता यह है कि सड़कों के किनारे इसे नहीं लगाया जाए, क्योंकि इसके मोटे मोटे ब्रांच भी थोड़े मोटे आंधी पानी में टूट कर गिर जाते हैं। इसलिए यह ब्लॉक प्लांटेशन के लिए उचित है, लेकिन रोड साइड प्लांटेशन के लिए, सड़कों के किनारे के लिए मैं इसे उपयुक्त नहीं मानता। यह बांस प्रजाति है, जिसका वैज्ञानिक नाम डेंड्रोकैलमस एस्पर है। यह बहुत ही मोटी प्रजाति का बांस होता है। इसका उपयोग मुख्यतः पेपर और पल्प इंडस्ट्री में किया जाता है और बरसात के दिनों में जो ताज़े राइजोम निकलते हैं, जो करील निकलते हैं, उनका उपयोग यहाँ पर ग्रामीण लोग खाद्य पदार्थ के रूप में, अचार के रूप में या सब्जी बनाने के रूप में इसका किया जाता है। इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ही महत्व है। साधारण भाषा में, यहाँ लोकल भाषा में इसे संधना और करील कहते हैं, जो यहाँ के लोकल बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। गम्हार, जिसका वैज्ञानिक नाम मेलाइना आर्बोरिया है। यह तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष है। यह 10 से 15 साल में ये काटने योग्य तैयार हो जाता है और इसे मुख्यतः दरवाजे के पल्ले और अन्य प्रकार के फर्नीचर बनाने में काम आता है। ये झारखंड की मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है। इसे बीज के द्वारा इसे पौधे तैयार करके इसे झारखंड में लगाया जाता है, जिसका परफॉर्मेंस अभी तक बहुत ही अच्छा पाया गया। केवल इन्हें दीमक से बचाने के उपाय किए जाते हैं और ये फर्नीचर के रूप में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है। चिलबिल, इसका वैज्ञानिक नाम होलोप्टेलिया इंटीग्रिफोलिया है। यह तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष है। इसके बड़े वृक्ष की शाखाएं झुकी होती है।
इसके पत्ते बहुत हद तक करंज के पत्ते से मिलते जुलते हैं। इसे देसी पापड़ी भी कहा जाता है और इंडियन एल्म के नाम से जाना जाता है। इनकी लकड़ियों का उपयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है और इनके बीज, चूँकि देसी पापड़ी इसलिए कहा जाता है कि इनके बीज पेपर के समान काफ़ी हल्के होते हैं, जिसके बीज में एक बीज पाए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति का वृक्ष है। अमलतास, इसका वैज्ञानिक नाम कैसिया फिस्टुला है। ये मुख्यतः अपने पीले रंग के आकर्षक फूलों के लिए जाना जाता है। इसके फूल झूमर के समान होते हैं और गहरे पीले रंग के होते हैं और झुके होते हैं और इनकी फली लंबी होती है जिसमें अनेक बीज पाए जाते हैं। इसे बीजों द्वारा आसानी से लगाया जाता है। इसे एवेन्यू ट्री के रूप में जाना जाता है क्योंकि सड़कों के किनारे, पार्कों में लगाने से इसके फूल जब गर्मियों के दिनों में खिलते हैं तो काफ़ी आकर्षक दिखते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सजावटी वृक्ष है। बरहर, जिसका वैज्ञानिक नाम आटोकार्पस लोकुचा है, यह अपने गोलाकार और बेडोल फलों के लिए जाना जाता है। एक सदाबहार वृक्ष है और कभी कभी यह पतझड़ के रूप में भी पाया जाता है। इसके फल शुरुआत में हरे होते हैं जो पकने पर नारंगी रंग के हो जाते हैं। ये खाने योग्य होते हैं, ये खट्टे मीठे लगते हैं और इनके वृक्ष काफ़ी छायादार होते हैं और इनकी पत्तियों का उपयोग मुख्यतः चारा के रूप में किया जाता है। झारखंड के जंगलों में आसानी से मिल जाते हैं। इनके पत्तों से दोना और प्लेट भी बनाए जाते हैं। काला सिरिस, अल्बिजिया चाइनेंसिस, यह तेज़ी से बढ़ने वाला प्राकृतिक वृक्ष है। यह झारखंड के जंगलों में आसानी से मिलता है। यह तेज़ी से बढ़ने के कारण यह पौधारोपण में बहुतायत से इसका इस्तेमाल होता है। इसकी लकड़ी हल्की होती है, इस कारण इसका उपयोग हल्के फर्नीचरों में किया जाता है। इसके फूल हल्के पीले रंग के होते हैं और इनके तने हाथी के पैर के समान दिखते हैं। इसे जंगलों में आसानी से पहचाना जाता है। ये काफ़ी मोटे मोटे होते हैं और इनके फूल भी पाउडर पफ के समान होते हैं। इनकी लकड़ियों का उपयोग मुख्यतः जलावन के रूप में किया जाता है। साल, जिसका वैज्ञानिक नाम सोडिया रोबस्टा है, झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण वृक्ष है क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा साल का जंगल झारखंड में ही उपलब्ध है, जिसे सारंडा के नाम से जाना जाता है। इसकी लकड़ी का उपयोग पुराने ज़माने में रेलवे स्लीपर बनाने में किया जाता है, लेकिन इसका स्थान आजकल कंक्रीट ने ले लिया है। इसके बीज का उपयोग साल बटर के रूप में किया जाता है और इसके पत्ते का इस्तेमाल दोना और पत्तल बनाने में किया जाता है। इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी। यहाँ के आदिवासी लोग इस वृक्ष की पूजा करते हैं और विशेषकर सहरुल पूजा में इस वृक्ष के नीचे घरों में पानी भरकर रखते हैं और अनुमान लगाते हैं कि आने वाले वर्षा के दिनों में इसमें कितनी वर्षा होगी। और ये यहाँ के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का वृक्ष है और ये एक बहुत ही उपयोगी वृक्ष है जो धीमी गति से बढ़ता है। काजू, जिनका वैज्ञानिक नाम एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल है, यह मुख्यतः अपने फलों के लिए लगाया जाता है। इसके वृक्ष में हल्के पीले रंग के फूल होते हैं और उसमें फलों का उत्पादन होता है। इनके फल दो भाग में बटे रहते हैं। इनके बीज बाहर की ओर होते हैं जिसका उपयोग हम लोग काजू के रूप में रोस्ट करने के बाद करते हैं और पीछे वाला भाग का उपयोग हम लोग पेय पदार्थ बनाने के रूप में करते हैं। उड़ीसा के जंगलों में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है और एक मुख्य प्रकार का ड्राई फ्रूट्स के रूप में इसके फलों का उत्पादन किया जाता है। चालता, जिसका वैज्ञानिक नाम डायलिनिया इंडिका है, ये मुख्यतः इसके फलों के लिए जाना जाता है। इसके वृक्ष काफ़ी छायादार होते हैं और इनकी पत्तियां काफ़ी बड़ी होती है और धारीदार होती है। इसे एलिफेंट एप्पल भी कहा जाता है क्योंकि हाथी इनके फलों को बहुत ही पसंद करते हैं, इसलिए इसे एलिफेंट एप्पल भी कहा जाता है। झारखंड के जंगलों में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में इसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है, खासकर चटनी, सब्जी इत्यादि बनाने में इसका फलों का उपयोग किया जाता है। अर्जुन, जिसका वैज्ञानिक नाम टर्मिनेलिया अर्जुना है, यह एक मुख्य प्रकार का औषधीय वृक्ष है। इसके प्रत्येक भाग का उपयोग आयुर्वेद के हिसाब से अन्य अनेक बीमारियों में किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग तसर उत्पादन के लिए एक मुख्य पोषक वृक्ष है। सिल्क के कीड़ों को छोड़ा जाता है जो अपना जीवन चक्र पूरा करके कोकून का निर्माण करते हैं। इसकी लकड़ियों का उपयोग अनेक प्रकार के फर्नीचर बनाने में किया जाता है, लेकिन औषधीय गुणों के कारण इसके लकड़ी का उपयोग ग्लास बनाकर किया जाता है जिसमें रात भर पानी भरकर सुबह उसे पीने से लाभदायक होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति का वृक्ष है। सफ़ेदा और नीलगिरी, इसे यूकेलिप्टस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हमारे पीछे वृक्ष है ये यूकेलिप्टस टेरिटोकॉर्निस है।
इसका मुख्य उपयोग इसकी लकड़ियों के उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल तेल निकालने में भी किया जाता है, जिसके तेल का उपयोग औषधियों के लिए उपयोग में काम आता है। यह एक सीधे जाने वाला वृक्ष है, बहुत ही सीधा होता है। यह लगभग 150 से 180 फीट तक ऊंचा हो सकता है और उत्तर भारत में इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से पल्प और पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है। कचनार, जिसका वैज्ञानिक नाम बहोनिया वेरीगेटा है, यह मुख्यतः अपने सजावटी फूलों के लिए लगाया जाता है, जो पार्कों और सड़कों किनारे लगाया जाता है। इनकी पत्ती चूँकि ऊँट के पैर के समान होती है, इसलिए इसे ऊँट का पेड़ भी कहा जाता है। लेकिन झारखंड में इसके कोमल पत्तियों और कोमल कलियों का उपयोग खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। इनके अनेक प्रकार के रंग पाए जाते हैं, जिसमें हल्का गुलाबी, गहरा गुलाबी और बैगनी रंग के पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर ये सफ़ेद भी मिलते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः सजावटी पौधे के रूप में किया जाता है। यह बेर का वृक्ष है, जिसका वैज्ञानिक नाम जिजाइफस मॉरिसियाना है। यह मुख्यतः यह फलों के लिए जाना जाता है। इसके फल खट्टे मीठे लगते हैं और आकार में गोलाकार होते हैं, जो छोटे से बड़े होते हैं। ये एक मुख्य लाह का पोषक वृक्ष भी है। इसके फलों को कच्चे और पके दोनों में खाया जाता है और पके हुए फलों को अनेक प्रकार के व्यंजन जैसे कि चटनी और अचार बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके फलों को सुखाकर पाउडर बना के भी इस्तेमाल किया जाता है। एक हाइब्रिड वैरायटी भी है जिसको हम लोग पेबंदी बेर के नाम से जानते हैं। वो थोड़ा सा लंबा होता है, जो अंडाकार शेप में होता है, लेकिन झारखंड में इसका मुख्य उपयोग लाह के उत्पादन में किया जाता है। केंदू, जिसका वैज्ञानिक नाम डायोस्पायरस मेलानोक्सिलॉन है, ये मुख्यतः इसके पत्तियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है, क्योंकि इनकी पत्तियों से बीड़ी का निर्माण होता है। इनके फल भी खाए जाते हैं। ये खट्टे मीठे लगते हैं। ये झारखंड के जंगलों में आसानी से पहचाने जाते हैं, क्योंकि इनके जो तने का रंग काले रंग का होता है और उसमें फिसर्स होता है जो फटे हुए लगते हैं, इसलिए जंगलों में आसानी से पहचाने जाते हैं। झारखंड सरकार इसके लिए अलग से कॉरपोरेशन की व्यवस्था की है, ताकि इसका व्यवसाय आसानी से और समृद्ध रूप से किया जा सके। कटई, जिसका वैज्ञानिक नाम है वेंगुरिया स्पाइनोसा। कटई इसका नाम इनके पत्तियों के पास जोड़े में कांटे पाए जाते हैं, इस कारण इसका नाम कटई पड़ा है। इसकी कोमल पत्तियों का यहाँ के आदिवासी लोग खाद्य पदार्थ साग और सुखाकर इस्तेमाल करते हैं, जो काफ़ी ही पौष्टिक होते हैं और पेट संबंधी बीमारियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इसमें गोलाकार बेरी के समान बेर होते हैं, जो शुरुआत में तो हरे रहते हैं, बाकी पकने पर वो काले रंग के हो जाते हैं। झारखंड के जंगलों में आसानी से उपलब्ध होता है। बेल, इसका वैज्ञानिक नाम एजल मार्मेलोस है। यह मुख्यतः अपने फलों के लिए जाना जाता है। इसके फल गर्मी के दिनों में तैयार होते हैं और इससे मुख्यतः शरबत बनाए जाते हैं और पके हुए फल को ऐसे भी सेवन करते हैं। इनके तनों में कांटे पाए जाते हैं। ये शिव के प्रिय हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष में माता पार्वती का निवास होता है और शिव से संबंधित जितने भी पूजे होते हैं, या वो महाशिवरात्रि हो या सावन के महीने हो, उसमें बेलपत्र का पूजा के रूप में और इनकी लकड़ी का पूजा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह हिंदू धार्मिक में बहुत महत्व रखता है। बकुल, जिसका वैज्ञानिक नाम मीमोसॉप एलेंजी है, इसे मॉलसरी के नाम से भी जाना जाता है। यह अपने घने छत्र के लिए जाना जाता है और यह तेज़ी से बढ़ने वाला सदाबहार वृक्ष है। इसमें फूल काफ़ी सुगंधित होते हैं, जिससे तेल का निर्माण होता है और इसके फल शुरुआत गोलाकार होते हैं, सामने से नुकीले होते हैं, जो शुरुआत में हरे होते हैं लेकिन पकने पर नारंगी रंग के हो जाते हैं। यह मुख्यतः सजावटी पौधे के रूप में सड़कों किनारे, मंदिरों, स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों के अंदर लगाया जाता है। छातिन, जिसका वैज्ञानिक नाम एल्स्टोनिया स्कॉलरेसिस है, इसे सप्तपर्णी भी कहा जाता है, इसे मिल्कवीड भी कहा जाता है और इसे डेविल ट्री भी कहा जाता है। पुराने ज़माने में इसे ब्लैक बोर्ड ट्री भी कहा जाता था, कि इसकी लकड़ी का निर्माण पुराने ज़माने में ब्लैक बोर्ड बनाने के काम आता था। यह एक विशाल वृक्ष है। अगर इसे नमी प्राप्त हुई तो ये बहुत ऊंचे तक जाते हैं। सप्तपर्णी इसका नाम इसलिए पड़ा कि इसके पत्ते चक्राकार 7 की संख्या में पाए जाते हैं और चारों तरफ से चक्राकार रूप में होते हैं। इसके पत्ते को तोड़ने से दूध निकलता है, इसलिए इसको मिल्क वीड भी कहते हैं। ये बहुत ही उपयोगी वृक्ष है। इसके फल एक साथ 2 होते हैं, जो लंबे और पतले होते हैं, जिसमें 10 से 15 बीज पाए जाते हैं। यह मुख्यतः इसे फर्नीचर और लकड़ी के उत्पादन के लिए इसका मुख्य पौधारोपण होता है। बीजासार, जिसका वैज्ञानिक नाम टेरोकार्पस मार्सुपियम है,
यह मुख्यतः इसे कि इसकी लकड़ी के लिए जाना जाता है। इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होती है। इसके बीज गोलाकार होते हैं जिसमें एक बीज पाए जाते हैं और इनकी पत्तियों और छाल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। यह बीजा साल इसलिए कहा जाता है कि इसके वृक्ष सीधे जाते हैं और साल की तरह दिखते हैं, इसलिए इसको बीजा साल कहा जाता है। इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होती है और औषधीय गुणों से भरपूर होती है। मोरिंडा सिट्रीफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे फुटबॉल ट्री के नाम से जाना जाता है। फुटबॉल ट्री, इसके फलों का आकार फुटबॉल के जैसे होने के कारण इसके फुटबॉल ट्री कहा जाता है। इसकी लकड़ियां का अनेक प्रकार के फर्नीचर बनाने में उपयोग किया जाता है। झारखंड के जंगलों में ये छिटपुट मात्रा में पाया जाता है और इसके जड़ों से और इसके तनों से डाई का निर्माण होता है जिसका रंग पीला होता है। इसलिए यह व्यावसायिक रूप से और झारखंड के लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। आम, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। आम एक महत्वपूर्ण प्रजाति का वृक्ष है जो जंगलों के अलावा बागानों या उद्यानों में भी लगाया जाता है। आम के लगभग 1500 वैरायटी भारत में पाए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः है लंगड़ा, मालदा, अल्फांसो, बीजू, हिमसागर, बैगनफली, रसपुरी और मालदा। पूजा में इसके पत्तों का उपयोग किया जाता है। इसके फलों से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। इसे कच्चा और पका दोनों अवस्था में खाया जाता है। कच्चा में इसे अचार और चटनी बनाने के काम आता है और पके फल का इस्तेमाल जैम, जेली और शरबत बनाने में किया जाता है। भारत में इसके लगभग 1500 वैरायटी मिलते हैं और बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल आमों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। आसन, टर्मिनेलिया टोमेंटोसा इसका वैज्ञानिक नाम है। यह बहुत ही विशालकाय वृक्ष होता है जो साल के जंगलों में आसानी से मिलते हैं। इसके छाल को क्रोकोडाइल बार्क इसलिए कहा जाता है कि इसके छाल क्रोकोडाइल के स्किन की तरह दिखते हैं, इसीलिए इसे क्रोकोडाइल बार्क भी कहा जाता है। दूसरी तरफ इस पेड़ का इस्तेमाल तसर के उत्पादन में एक पोषक वृक्ष के रूप में होता है, इसलिए झारखंड में आजीविका का यह एक महत्वपूर्ण साधन है। महारुख, एलेंथस एक्सेल्सा इसका वैज्ञानिक नाम है। यह तेजी से बढ़ने वाला पतझड़ वृक्ष है। इसे मुख्यतः सड़कों के किनारे और ब्लॉक प्लांटेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तेजी से बढ़ने के कारण इसकी लकड़ी काफ़ी हल्की होती है, इस कारण इसका इस्तेमाल नाव और जहाज बनाने के काम आता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल माचिस उद्योग में भी माचिस के डिबिया और उनकी तिल्लियाँ बनाने के काम आता है। इसके साथ ही पेपर और पल्प इंडस्ट्री में भी काम आता है। बालम खीरा, जिसका वैज्ञानिक नाम काइजेलिया पिनाता है, यह मुख्यतः औषधीय गुणों के रूप में जाना जाता है। इसके फल लंबवत और गोलाकार होते हैं जो पेट संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए काफ़ी कारगर होते हैं। इसे मुख्यतः सुखाकर चूर्ण बनाकर या इसका जूस निकालकर इस्तेमाल किया जाता है। इनकी पत्तियां काफ़ी कड़ी होती है जो छूने में पापड़ के समान अनुभव देती है। इसका औषधीय गुण है, इसलिए आयुर्वेद में इस वृक्ष का काफ़ी महत्व है। झारखंड के जंगलों में छिटपुट मात्रा में पाया जाता है।